श्री माँ शारदा देवी की अमृत वाणी से कल्याणमस्तु में वैराग्य पर माँ की दिखाई हुई नई प्रकार से प्रेरणा एवं शक्ति प्रदान करने वाली आज की चर्चा है। वही आध्यात्मिक सरल एवं मधुर श्री माँ की अमृतवाणी उनकी शिष्या के साथ संवाद के रूप में कुछ इस प्रकार से है। श्री माँ ने बताया, सुनो बेटी, विधाता ने जब सर्वप्रथम मनुष्य की सृष्टि की तो एक तरह से उन्होंने सत्व गुण ही बनाया। इसके फलस्वरूप उन लोगों ने ज्ञान के साथ ही जन्म लिया था और उन्हें संसार की अन्यता समझते देर न लगी। अतः वे सभी तत्काल भगवान का नाम लेकर तपस्या करने निकल पड़े और उनके मुक्ति पद में लीन हो गए। विधाता ने देखा कि काम हुआ नहीं, इन लोगों के द्वारा संसार की लीला आदि नहीं चल सकी। तब उन्होंने सत्व के साथ थोड़ी अधिक मात्रा में रज और तम मिलाकर मनुष्य की रचना की। इसके बाद उनकी लीला का खेल भली भांति चलने लगा। यह महामाया की ही माया है कि जमीन, मकान, संपत्ति को मनुष्य अपना अपना कहकर स्वामित्व दिखाता है, जबकि वह सब मृत्यु के बाद यहीं छूट जाएगा। पर जीव इतनी सी बात भी नहीं समझ पाता है। महामाया की ही ऐसी लीला है कि जिसके 3 कुल का भी कोई नहीं, उसका लालन पालन स्वयं ईश्वर ही करता है। शिष्या ने कहा, क्या सभी वासना रहित हो सकते हैं? श्री माँ ने कहा, यदि ऐसा होता तब तो सृष्टि ही खत्म हो जाती। ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यह सृष्टि चल रही है। लोग बार बार जन्म लेते हैं। मन में कामना रहने से जीव का आवागमन बंद नहीं होता। कामना के कारण ही जीव इस देह से उस देह में जाता है। कामना एक सूक्ष्म बीज के समान है। जिस प्रकार सरसों के दाने के आकार के वट बीज से विशाल वट वृक्ष हो जाता है, उसी प्रकार कामना के रहने से पुनर्जन्म होगा ही। यह मानो जीवात्मा को एक गिलाफ से निकालकर दूसरे गिलाफ में घुसाने के समान है। पूरी तरह से कामना शून्य 1 या 2 व्यक्ति ही हो पाते हैं। यह सृष्टि की एक चक्र घूम रही है। जिस जन्म में मन वासना शून्य होता है, वही अंतिम जन्म है। जिनका जन्म केवल भगवान के लिए होता है, उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति हो गई होती है। जब तक मनुष्य के भीतर कोई भी कामना हो, तब तक उसे ऐसी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। श्री माँ आगे कहती हैं, मनुष्य की बुद्धि ही कितनी है। मनुष्य चाहेगा कुछ और ईश्वर से मांगेगा कुछ, इसलिए ईश्वर के शरणागत होकर रहना ही उचित है। फिर भी भक्ति और निर्वासना की कामना करनी चाहिए। यह कामना कामना में नहीं आती। संक्षेप में कहा जाए तो भगवान से कामना रहित होने की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कामना वासना ये सभी दुखों का मूल कारण है। वही बारंबार जन्म मृत्यु का कारण और मुक्ति मार्ग में एकमात्र बाधक है। श्री माँ ने शिष्या से कहा, इस संसार में है ही क्या? कौन सी चीज अच्छी है? इसी कारण अंत में ठाकुर केवल कड़वी वस्तु खाते थे। मैं उन्हें संदेश खिलाने का बहुत प्रयत्न किया करती, तो वे कहते, उसमें भला क्या है? जैसी मिट्टी वैसा ही संदेश। ठाकुर कहते थे, देखती हो ना, मनुष्य का देह क्या है? अभी है, अभी नहीं। फिर संसार आकर वह कितना दुख और ताप पाता है। इस शरीर को फिर पैदा ही क्यों होने दिया जाए? देह धारण करने से ही हर तरह के परेशानी उठाने पड़ते हैं। चाहे जितना भी बड़ा महापुरुष क्यों ना हो, देह धारण करके आने पर देह का सारा भोग लेना पड़ता है। पर अंतर केवल यही है कि साधारण लोग तो रोते हुए जाते हैं, परंतु ईश्वर को जो समर्पित हैं,
वो हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लेते हैं, जैसे उनके लिए कोई खेल हो। पति कहो, पुत्र कहो, देह कहो, सब माया है। संसार ही स्वप्न जगत है। जगत का सुख क्षणिक है। तुम इससे जितना कम आसक्त होगे, उतना ही अधिक मन की शक्ति का आनंद पाओगे। यह संसारिक बंधन क्षणिक है। आज यह जीवन के सर्वस्व प्रतीत होते हैं और कल ये लुप्त हो जाते हैं। तुम्हारा असली संबंध तो भगवान से है। मनुष्य से प्रेम करने का दुख कष्ट उठाना ही पड़ता है। भगवान से जो प्रेम कर सकता है वही धन्य है। उसे कोई दुख कष्ट नहीं रहता। जिसके प्रति जो कर्तव्य है वह किए जाना चाहिए, लेकिन प्रेम एक भगवान को छोड़ के अन्य किसी से मत करना। सांसारिक वस्तु व जीव से प्रेम करने से बहुत दुख उठाना पड़ता है। सब कुछ कामना वासना के कारण ही है। जिसमें कोई वासना नहीं, उसके लिए कोई बंधन नहीं। देखो, मैं इन सब के साथ रहती हूँ, परंतु मुझ में बिल्कुल भी कोई आसक्ति नहीं है। शिष्या ने कहा, माँ, श्री रामकृष्ण देव तो त्याग पसंद करते थे, हम लोगों में त्याग भला कहाँ है? श्री माँ ने कहा, होगा, धीरे धीरे होगा। इस जन्म में थोड़ा सा हुआ, अगले जन्म में और थोड़ा सा होगा। चोला ही तो बदलता है, आत्मा तो वही एक रहती है। कामनी कांचन का त्याग ही ठाकुर की विशेषता थी। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है। उसकी सुगंध पाकर हिरण चारों दिशाओं में दौड़ते रहते हैं, जानते नहीं कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है। उसी प्रकार भगवान मनुष्य के इस देह में ही विराजमान है, पर मनुष्य उन्हें न जान पाकर भटकते हुए परेशान हो रहा है। भगवान ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है।